डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर और हाई स्कूल के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार एग्जाम में आता है, धातु और अधातु में अंतर। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कम से कम 1 अंक अवश्य देगा। अगर हम बात करें धातु और अधातु में अंतर की, तो धातु और अधातुओं में जो अंतर किया जा सकता है वो सामान्यतः 2 आधारों पर हम करते हैं। एक उनके भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा हम रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आज हम दोनों अंतरों की आपसे चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो अंतर का एक ना एक आधार है। आधार की हम बात करें, अवस्था। सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जिसका अपवाद पारा है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें, चालकता, कंडक्टिविटी। सामान्यतः सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यहाँ भी ग्रेफाइट इसका अपवाद है। अगर हम अगले अंतर की बात करें, चमक। सामान्यतः सभी धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं चमक विहीन होती हैं, परंतु आयोडीन अपवाद है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। अगर हम अन्य अंतर की बात करें, तन्यता या टेंसाइल स्ट्रेंथ। धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं और धातुओं का यही गुण तन्यता कहलाता है, जबकि अधातु तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं, अर्थात ये टेंसाइल नहीं होती। और अधातुओं में इसके स्थान पर एक अन्य गुण होता है जिसको हम भंगुरता कहते हैं, अर्थात हल्का सा भी प्रहार करने पर ये टूट जाते हैं। आघात वर्धनीयता या मेलेबिलिटी। अधिकांश धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात उन्हें पीटने पर उनकी महीन चादर बनाई जा सकती है। जैसे चांदी का जो वर्क बनाया जाता है या सोने का जो वर्क बनाया जाता है वो इसके इसी गुण के कारण बनाया जाता है, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। अगर हम अगले गुण की बात करें, प्रकृति। सामान्यतः धातुएं विद्युत धनी और अपचायक प्रकृति की होती हैं, अर्थात धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगर हम अधातुओं की बात करें, अधातुएं सामान्यतः विद्युत ऋणी और आक्सीकारक प्रवृत्ति की होती हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगर हम बात करें रासायनिक गुणों में अंतर के आधार पर, अम्लों से क्रिया। सामान्यतः धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं और लवण बनाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराई जाती है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अधातुएं सामान्य परिस्थितियों में अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है, और जब सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, ये भी एक क्षारीय ऑक्साइड है। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे जब फास्फोरस की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर एक उदासीन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार आज हमने धातु और अधातुओं में अंतर की आपसे चर्चा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए, और हाई स्कूल में और अन्य परीक्षाओं में, डीएलएड में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।